Welcome to Tech Unlock. In this video, we will see our next point, which is user operating system interfaces. तो यहाँ पे देखिए, there are two main fundamental approaches, command line interface, उसे हम कहते हैं CLI, and graphical user interface. तो यहाँ पे देखें, आपके यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के दो इंटरफेस है, एक है आपका कमांड लाइन इंटरफेस और दूसरा है आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो पहला हम देखेंगे कमांड लाइन इंटरफेस। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट है आपका कमांड लाइन इंटरफेस या उसे दूसरा नाम है कमांड इंटरप्रेटर। यहाँ पे देखिए, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमांड इंटरप्रेटर इज टू एक्सेप्ट एंड एग्जीक्यूट द कमांड स्पेसिफाइड बाय यूज़र। यहाँ पे देखिए, कमांड इंटरप्रेटर का मेन गोल या मेन उसका फंक्शन क्या है, प्राइमरी फंक्शन सिंपली यूज़र जो भी आपको कमांड देगा उस इंटरफेस में, उस इंटरप्रेटर में, उसे क्या करना, सिंपली एग्जीक्यूट करना, एक्सेप्ट करके उसे एग्जीक्यूट करना। नेक्स्ट देखिए, द कमांड इंटरप्रेटर प्रोवाइड्स अ कमांड prompt where user can specify commands like create list, copy, execute, etc. तो यहाँ पे देखिए, आपको एक कमांड प्रॉम्प्ट प्रोवाइड किया जाएगा। कमांड इंटरप्रेटर क्या प्रोवाइड करेगा, आपको एक कमांड प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करेगा, एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करेगा जिसपे यूज़र क्या कर सकता है, इंस्ट्रक्शन या जो भी उसे कमांड एग्जीक्यूट करने है उसे टाइप कर सकता है। फॉर एग्जांपल कौन से कमांड हो सकते हैं, क्रिएट का हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, कॉपी हो सकता है, एग्जीक्यूट हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, command interpreter can be directly included in kernel and some operating system like MS-DOS। तो यहाँ पे देखिए, आपका कमांड इंटरप्रेटर डायरेक्टली किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ड भी हो सकता है, मतलब इंक्लूडेड भी हो सकता है कर्नल लेवल पे। कर्नल लेवल पे मतलब कैसे कि डायरेक्टली वो क्या है, आपका मेन इंटरफेस ही क्या है, वहाँ पे कमांड का इंटरफेस है, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं है वहाँ पे। डायरेक्टली जो मेन इंटरफेस है वो क्या है वहाँ पे कर्नल पे, मतलब मेन इंटरफेस है आपका क्या होगा वहाँ पे, कमांड होगा। फॉर एग्जांपल उन्होंने एक एग्जांपल दिया है MS-DOS। आपको पता है MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही पुरानी ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट की, जो क्या है, आपको एक सिंपल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करती थी आपको कमांड का, मतलब सिंपली आप कमांड टाइप करके ही क्या कर सकते थे, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे उस ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो यहाँ पे वही ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। तो नेक्स्ट देखिए, The other operating systems such as Windows family and Linux treat command interpreter as a separate program that is initiated when user login। तो यहाँ पे देखिए, दूसरे भी ऑपरेटिंग सिस्टम है MS-DOS को छोड़ के। MS-DOS बहुत ही अर्लियर वर्जन हो गया, मतलब बहुत ही पुराना वर्जन हो गया। यहाँ पे न्यू वर्जन कौन से है, हमारे विंडोज़ की फैमिली है, विंडोज़ 7 है, 8 है, 10 है, ठीक है। लिनक्स के जो भी अलग अलग आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, उन्हें क्या है, उनमें एक सेपरेट प्रोग्राम है। आपका कमांड इंटरप्रेटर का, कमांड प्रॉम्प्ट का क्या है, यहाँ पे एक सेपरेट प्रोग्राम होता है जो हम क्या करते हैं, रन करते हैं। कौन उसे रन करता है, जब हम लॉगिन करते हैं तो यूज़र उसे क्या कर सकता है, सिंपली रन कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, सम ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक यूनिक्स एंड लिनक्स provides different types of shells from which user is allowed to select any one of among them such as C shell, Bourne shell, कॉर्न शेल एंड अदर्स। यहाँ पे देखिए, उन्होंने लिनक्स का एक एग्जांपल दिया है। यहाँ पे लिनक्स के या यूनिक्स के आपके डिफरेंट टाइप्स के शेल हो सकते हैं, मतलब कमांड इंटरप्रेटर जो आपके कमांड एक्सेप्ट करते हैं वो हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सी शेल होता है, बॉर्न शेल होता है, कॉर्न शेल होता है एंड अदर्स होते हैं। विंडोज़ में भी आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली रन कर सकते हैं। सिंपल आपने सर्च में भी अगर डाल दिया कमांड तो यहाँ पे डायरेक्टली वो आ जाएगा, या सिंपली आपने रन में भी, हमारा रन फंक्शन का एक प्रोग्राम होता है, विंडोज़ R दबा के आप क्या कर सकते हैं, उसे रन कर सकते हैं। और वहाँ पे आपने सिंपली CMD अगर टाइप कर दिया और एंटर कर दिया तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट वहाँ पे क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे सेपरेट प्रोग्राम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, इन कमांड इंटरप्रेटर कमांड कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन 2 वेज। तो यहाँ पे देखिए, 2 तरीके हैं आपका कमांड क्या होने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, आपके कमांड 2 तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं कमांड इंटरप्रेटर में। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है आपका द कोड ऑफ कमांड इज कंटेन इन कमांड इंटरप्रेटर इटसेल्फ। तो यहाँ पे देखिए, ये जो फर्स्ट है आपका, ये बहुत ही पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होता था। यहाँ पे देखिए, इसमें क्या होता है, आपका जो कमांड इंटरप्रेटर है, मतलब जो प्रोग्राम है उसी में उसका क्या होगा, कमांड के भी कोड होंगे, मतलब सेपरेट प्रोग्राम में आपका कमांड स्टोर नहीं होगा। कमांड मतलब कौन से कमांड, कॉपी ऑपरेशन का कमांड हो गया CP, या डिलीट ऑपरेशन का कमांड हो गया, या सिंपली आपका CD का ऑपरेशन हो गया, चेंज डायरेक्टरी का CD। तो ये कमांड जो है, ये कमांड आपके किस फाइल में से होंगे, मतलब किस में से होंगे, आपके इनबिल्ड होंगे कमांड इंटरप्रेटर में, मतलब जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट है उसी में क्या होंगे, वो इंक्लूड होंगे। तो यहाँ पे देखिए, दिस अप्रोच यूज्ड बाय MS-DOS।
आपकी जो पुरानी ऑपरेटिंग सिस्टम है एम एस डॉस, उसमें क्या होते थे, ये यूज़ होते थे, क्योंकि यहाँ पे कोई सेपरेट प्रोग्राम यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाता था। यहाँ पे सभी क्या होते थे, इनबिल्ड होता था कमांड प्रॉम्प्ट में ही। नेक्स्ट देखिए, फॉर एग्जाम्पल अ कमांड टू डिलीट अ फाइल कॉजेज इंटरप्रिटर टू जंप टू स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ कोड विच एक्सेप्ट्स द पैरामीटर एंड परफॉर्म द ऑपरेशन। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको एक फाइल डिलीट करनी है कमांड से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरप्रिटर क्या कॉज करेगा आपको, मतलब इंटरप्रिटर क्या करेगा, वहाँ पे आपको जंप करना पड़ेगा स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ कोड में। मतलब आपके इंटरप्रिटर में ही इंक्लूड होगा, लेकिन उस सेक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, जंप करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होगा, आपके इंटरप्रिटर में क्या होगा, यहाँ पे मल्टीपल्स नंबर ऑफ क्या होंगे, यहाँ पे ऑपरेशन का कोड होगा, कॉपी का होगा, डिलीट का होगा, सपोज यहाँ पे लिस्ट का होगा, ठीक है, मल्टीपल नंबर ऑफ ऑपरेशंस का क्या होगा, यहाँ पे कोड होगा। तो आपको सपोज डिलीट का यहाँ पे रन करना है, तो उस कोड पे आपको पहले जंप होना होगा और वहाँ पे जाके वो क्या करना पड़ेगा आपको, उसमें जो भी पैरामीटर्स दिए हैं वो आपको एक्सेप्ट करने होंगे। यहाँ पे देखिए, पैरामीटर्स भी आपको एक्सेप्ट करने होंगे। फॉर एग्जांपल आप ये भी ले सकते हैं एग्जांपल, सीपी फाइल 1 और फाइल 2, ये क्या हो गए, फाइल 1 और फाइल 2 उसके पैरामीटर हो गए। डिलीट करते वक्त आप क्या देंगे, एक सिंगल फाइल का नेम देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे उसे स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ कोड में यहाँ पे जंप करना पड़ेगा और बाद में वो उसे एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे देखिए, इन दिस इम्प्लीमेंटेशन द नंबर ऑफ कमांड्स डिटरमाइंस द साइज ऑफ command interpreter because every command code is included in command interpreter itself। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी साइज़ क्या होती थी, बहुत ही बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका इम्प्लीमेंटेशन, इस इम्प्लीमेंटेशन में क्या होते हैं, नंबर ऑफ कमांड्स क्या डिटरमाइन करते हैं, आपकी साइज ऑफ कमांड इंटरप्रेटर। क्योंकि सभी कमांड आपके किस में स्टोर है, आपके कमांड इंटरप्रेटर में स्टोर है। समझ में आ रहा है, इंटरप्रेटर में क्या है, आपके सभी कमांड स्टोर है। इस वजह से आपकी उस इंटरप्रेटर के उस मेन प्रोग्राम की साइज ही क्या हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है, क्योंकि आपके कमांड इंटरप्रेटर में इटसेल्फ क्या है, ये सभी कमांड्स का कोड, सभी कमांड्स का कोड क्या है, एग्जीक्यूट करने के लिए सेव किया है। क्योंकि कॉपी का ऑपरेशन का कोड अलग होगा, यहाँ पे डिलीट ऑपरेशन का कोड अलग होगा। हम सिंपली क्या करते हैं, सीपी करते हैं, लेकिन इसे एग्जीक्यूट करने का इसका कोड क्या होगा, प्रोग्राम अलग होगा। तो वो किस में स्टोर है, इंटरप्रेटर में इटसेल्फ स्टोर है। इस वजह से उसकी साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, द कोड्स, सेकंड अप्रोच है यहाँ पे, द कोड ऑफ कमांड्स आर इंक्लूडेड इन सेपरेट सिस्टम प्रोग्राम। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट अप्रोच था आपका कि कमांड इंटरप्रेटर में इटसेल्फ क्या है, आपके कमांड सभी इंक्लूडेड है, उनका कोड इंक्लूडेड है। लेकिन सेकंड अप्रोच क्या है यहाँ पे, सेपरेट सिस्टम प्रोग्राम। सेपरेट सिस्टम प्रोग्राम क्या है, यहाँ पे सेव किए गए हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में। सिंपली हम क्या करेंगे, फिर उसे कॉल करेंगे आपके कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए, दिस अप्रोच इज यूज्ड बाय लिनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल कंसिडर फॉलोइंग कमांड्स। यहाँ पे देखिए, एक उन्होंने कमांड दी है, सीपी यानी कॉपी करने के लिए कमांड दी है, फाइल 1 और फाइल 2। यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो फाइल 1.txt भी लिख सकते हैं आप टेक्स्ट फाइल के लिए, और फाइल 2.txt भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कमांड इंटरप्रेटर सर्चेस फॉर अ सिस्टम प्रोग्राम फाइल नेम्ड सीपी। सीपी नाम का जो भी सिस्टम प्रोग्राम का फाइल होगा, उसे पहले क्या करेगा, सर्च करेगा। क्योंकि पहले क्या होता था, इंटरप्रेटर में ही सब इंक्लूड होता था, लेकिन अब क्या होगा, आपका इंटरप्रेटर अलग होगा, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट अलग होगा, और यहाँ पे आपके सिस्टम प्रोग्राम के यहाँ पे फाइल्स अलग होंगे। तो यहाँ पे सिस्टम प्रोग्राम में आपको पहले सर्च करना पड़ेगा, जहाँ पर भी उसका कॉपी का ऑपरेशन है, आपका इंटरप्रेटर कहाँ पे सर्च करेगा, उसे सिस्टम प्रोग्राम में सर्च करेगा, और वो कॉपी में डेटा क्या करेगा, वो डेटा आपका फेच करके बाद में इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, आपकी एग्जीक्यूट करेगा। समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे देखिए, इंटरप्रेटर सर्चेस फॉर सिस्टम प्रोग्राम फाइल नेम सीपी एंड लोड इट इनटू मेमोरी एंड एग्जीक्यूट विथ पैरामीटर। और वो कोड आपका मेन मेमोरी में लोड करेगा, और जो भी वहाँ पे पैरामीटर दिए होंगे, पैरामीटर मतलब यहाँ पे फाइल 1 फाइल 2 क्या हो गए, यहाँ पे 2 पैरामीटर होंगे। तो यहाँ पे वो 2 पैरामीटर क्या होंगे, वहाँ पे उसे प्रोवाइड किए जाएंगे, विच आर सप्लाइड, मतलब उसे सप्लाइड किए जाएंगे। देयरफॉर प्रोग्राम कैन ऐड एनी न्यू कमांड्स टू दिस सिस्टम सिंपली बाय क्रिएटिंग न्यू प्रोग्राम फाइल्स। तो यहाँ पे देखिए, प्रोग्रामर क्या कर सकता है, आपका न्यू फाइल अगर हमें ऐड करनी है, मतलब न्यू कमांड अगर हमें ऐड करनी है, तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम में सिंपली हमें क्या करनी पड़ेगी, एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, एक प्रोग्राम फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। उसे हम क्या कहेंगे, सिस्टम प्रोग्राम फाइल। समझ में आ रहा है। तो अगर आपको n नंबर ऑफ कमांड्स यहाँ पे एंटर करने होंगे, तो n नंबर ऑफ प्रोग्राम फाइल्स क्या होंगे, यहाँ पे आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। इस इम्प्लीमेंटेशन का मेन
एडवांटेज क्या है कि आपके कमांड इंटरप्रेटर की साइज़ क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इन दिस इम्प्लीमेंटेशन द साइज ऑफ कमांड इंटरप्रेटर इज स्मॉल। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे इट सेल्फ इंक्लूडेड है और यहाँ पे सेपरेट आपके सिस्टम प्रोग्राम में यहाँ पे सेव है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए आपका सीपी का ऑपरेशन यहाँ पे कैसे परफॉर्म होगा। यहाँ पे आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगी, यहाँ पे आपका क्या परफॉर्म होना चाहिए ऑपरेशन, फाइल 1 आपकी कहाँ पे कॉपी होनी चाहिए, आपकी फाइल 2 में कॉपी होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, मेन मेमोरी में आपकी फाइल 1 पहले क्या होगी, लोड की जाएगी। वो पहले क्या करेगा, सर्च करेगा फाइल 1 के लिए। आपका सीपी प्रोग्राम क्या करेगा, फाइल 1 को सर्च करेगा। सर्च करने के बाद उसे क्या करेगा, मेन मेमोरी में लोड करेगा। लोड करने के बाद फाइल 2 क्या की जाएगी आपकी, यहाँ पे ऑलरेडी अगर क्रिएटेड है आपकी फाइल 2 तो उसमें उसका डेटा, फाइल 1 का डेटा किस में और राइट किया जाएगा, आपके फाइल 2 में और राइट किया जाएगा। समझ में आ रहा है। फाइल 1 में कुछ टेक्स्ट होगा आपका, जो भी है आपका टेक्स्ट ABCD जो भी है उसमें, वो क्या होगा आपके फाइल 2 में डायरेक्टली और राइट होगा, अगर ये फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है तो। और अगर ये फाइल आपकी क्रिएटेड नहीं है तो ये फाइल आपकी न्यू क्रिएट फाइल होगी, मतलब न्यू फाइल क्या होगी, यहाँ पे क्रिएट होगी और क्रिएट होने के बाद उसका डेटा क्या होगा, यहाँ पे कॉपी होगा। ठीक है, तो सिंपल ऑपरेशन है आपका कॉपी का, फाइल 1 फाइल 2 में कॉपी होगी। फाइल 2 अगर एग्जिस्ट है तो और राइट होगा डेटा, एग्जिस्ट नहीं है तो न्यू फाइल क्रिएट होके कॉपी होगी। ठीक है, तो यही था आपका कमांड इंटरप्रेटर। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, सेकंड पॉइंट है हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI। तो यहाँ पे देखिए GUI प्रोवाइड्स अ डेस्कटॉप स्क्रीन ऑन विच डिफरेंट ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स लाइक मेनूज, आइकन्स, इमेजेस, बटन्स etc आर प्लेस्ड। तो यहाँ पे देखिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये क्या है, आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ये ऐसा अपीयरेंस आपको प्रोवाइड करता है आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे कि जहाँ पे आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक मेनूज, आइकन्स, इमेजेस, बटन्स क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली देख सकते हैं, शो कर मतलब डिस्प्ले हो सकते हैं और डायरेक्टली हम उसे एक्सेस भी कर सकते हैं। कैसे एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए इन दिस टाइप ऑफ इंटरफेस रादर देन कमांड डायरेक्टली थ्रू कमांड लाइन इंटरफेस यूजर मेक्स यूज ऑफ पॉइंटिंग डिवाइसेस लाइक माउस ऑन ग्राफिकल डेस्कटॉप टू प्रोवाइड कमांड्स। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम कमांड इंटरप्रेटर में कमांड प्रॉम्प्ट पे हम क्या करते थे, कमांड के थ्रू हम हमारा जो भी हमारी एक्शन है वो हम परफॉर्म करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका ग्राफिक्स यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस की मदद से आप अपने ग्राफिकल डेस्कटॉप पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, कमांड दे सकते हैं। मतलब आप ग्राफिकल मतलब आप पॉइंटिंग डिवाइस से ही कमांड क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। द यूजर पोजिशंस माउस पॉइंटर ऑन डिजायर आइकन्स और मेनूज और इमेजेस दैट रिप्रेजेंट प्रोग्राम फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। तो यहाँ पे देखिए आपके माउस पॉइंटर से आप डायरेक्टली पोजीशन कर सकते हैं आपके माउस पॉइंटर को कहाँ पे, किसी भी आइकन पे, मेनू पे और इमेजेस पे उसे एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट देखिए क्लिकिंग अ बटन ऑन माउस कैन इनवोक करस्पॉन्डिंग प्रोग्राम ड्रॉप डाउन मेनूज दैट कंटेन्स कमांड्स ओपन अ फाइल और डायरेक्टरी। तो यहाँ पे देखिए माउस क्लिकिंग के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। सिंपली आप क्या कर सकते हैं, कोई प्रोग्राम डायरेक्टली रन कर सकते हैं। आपको पता होगा सपोज आपकी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें सपोज एडोब फोटोशॉप का कोई एप्लीकेशन है, आप डायरेक्टली डबल क्लिक कीजिए वो डायरेक्टली रन हो जाएगा। सिंपली अगर आपको कोई कॉपी पेस्ट ऑपरेशन करना है तो राइट क्लिक करके आप कर सकते हैं माउस पे, या सिंपली आपको कोई फाइल एक्सेस करनी है या डायरेक्टरी एक्सेस करनी है तो आप सिंपली डबल क्लिक से उसे एक्सेस कर सकते हैं, फाइल ओपन कर सकते हैं, डायरेक्टरी यानी आपका फोल्डर ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए द फर्स्ट GUI वाज इंट्रोड्यूस ऑन द जेरोक्स आल्टो कंप्यूटर इन 1973। यहाँ पे देखिए जेरोक्स आल्टो कंप्यूटर 1973 में क्या हुआ है, फर्स्ट GUI आपका इंट्रोड्यूस हुआ है आपके कंप्यूटर सिस्टम में। GUI बिकम मोर पॉपुलर ड्यू टू एप्पल मैकिंटॉश कंप्यूटर। यहाँ पे देखिए एप्पल मैकिंटॉश का जो वर्जन है कंप्यूटर्स का इन 1980 में जो आया था उस वक्त से आपका GUI क्या हो गया है, पॉपुलर हो गया है। विच वॉज यूजिंग मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम macOS, जिसमें कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होती थी, आपकी मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होती थी। ठीक है, एप्पल के आपके कंप्यूटर पता होंगे macOS जिसमें क्या होती है, सिंपली यूज़ होती है एप्पल कंपनी के लिए। नेक्स्ट देखिए माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज़ फैमिली विंडोज़ 1.0 वॉज बेस्ड ऑन GUI ऑन MS-DOS। तो यहाँ पे देखिए उनके कंपटीटर थे माइक्रोसॉफ्ट, जिनमें क्या था, जिन्होंने फर्स्ट वर्जन लॉन्च किया था विंडोज़ फैमिली का। विंडोज़ आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट की क्या है, विंडोज़ फैमिली है, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8। तो यहाँ पे विंडोज़ का फर्स्ट वर्जन 1.0 मतलब विंडोज़ नाम का 1.0 वर्जन उन्होंने लॉन्च किया था, जो किस पे बेस्ड था, आपके MS-DOS का GUI वर्जन प्रोवाइड किया था।
फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली एम एस डॉस का क्या था, सिर्फ कमांड वर्जन था, लेकिन यहाँ पे विंडोज़ 1.0 में एम एस डॉस को ही क्या किया था, GUI प्रोवाइड किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, later the Windows OS become most popular GUI based OS after it has made cosmetic changes in its appearance। तो यहाँ पे देखिए बाद में आपका लेटर क्या हो गया, विंडोज़ OS आपकी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा पॉपुलर हो गई एज कम्पेयर टू आपके एप्पल। टुडे यूनिक्स लिनक्स हैज़ ऑल्सो मेड सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन GUI बेस्ड इंटरफेस थ्रू KDE एंड जीनोम लाइक डेस्कटॉप। तो KDE और जीनोम लाइक डेस्कटॉप क्या है, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन्स का नाम है सिंपली, जो आपके लिनक्स और यूनिक्स में क्या थे, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने GUI क्या किया था, प्रोवाइड किया था। और यहाँ पे आपको लिनक्स के दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अभी पता होंगे, फॉर एग्जांपल आपका उबंटू हो गया या फेडोरा हो गया या फिर आपका रेड हैट हो गया। ठीक है, अलग अलग आप क्या है पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम अब लिनक्स यूनिक्स के भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यही था इस पॉइंट में, सिंपल है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू।